हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन के हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था और कार्बोनिल ग्रुप के ऑर्बिटल पिक्चर और उसकी नेचर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें 3 तरह से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को क्लासिफाई किया गया है मेरे नोट्स में। पहला मैं आपको पढ़ाऊँगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब जिसमें आप एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, और तीसरा मेथड मैं आपको पढ़ाऊँगा जिसमें सिर्फ कीटोन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, जेमिनल क्लोराइड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल्स पे चलते हैं। अल्कोहल से बनाने के लिए हमें जो अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में वाटर आ जाएगा। जैसे ये मीथेनॉल है, तो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और साथ में वाटर आ गया। ये एल्डिहाइड जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। मीथेनॉल से मीथेनल बन गया। इसी तरह से ये अगर मीथेनॉल था तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर इथेनॉल है तो इथेनल, यानी कि आपने नॉमेनक्लेचर तो अभी कल की वीडियो में ही पढ़ा, एस्टिल्डिहाइड बन गया। अगर बेंजाइल अल्कोहल है तो पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड की प्रेजेंस में बेंजाल्डिहाइड बन गया। ज़रूरी नहीं कि आपने एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट ही यूज़ करना है। आप अल्कलाइन और एक्वस KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3H2SO4 का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। पर इसकी एक बहुत ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनके मैंने नाम लिए, जैसे कि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन KMnO4, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये बहुत ही सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में तो ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन है। या तो फिर जैसे ही एल्डिहाइड बने इसको डिस्टिलेट कर लें, बाहर निकाल लें, क्योंकि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अल्कोहल के कम होता है। क्योंकि अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो जैसे जैसे एल्डिहाइड बनता जाए इसको आप निकालते जाइए बाहर, तो इट विल बी यूज़फुल। तो ये इसको मॉडिफाई करने का तरीका है कि एल्डिहाइड की आगे फर्दर ऑक्सीडेशन आप कार्बोक्सिलिक एसिड में रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकेंगे। ये इसकी लिमिटेशन है जो मैंने बता दी। पर अभी मैंने एल्डिहाइड ही बना के बताया। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपके पास कीटोन आ जाएगा। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, एक्वस KMnO4, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू एसीटोन, और अगर कोई और भी अल्कोहल है वो भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इवन के साइक्लोहेक्सेनोल है वो भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेनोन, सब में वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा। लिमिटेशन मैंने आपको बता दी कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं फर्दर
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस ऑक्सीडेशन को, मतलब आपको तो एल्डिहाइड कीटोन चाहिए ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने से कैसे रोक सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है वो अल्कोहल से बन रहा है। तो अल्कोहल में तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो कीटोन और एल्डिहाइड जो बनेगा उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती अल्कोहल की तरह, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे एल्डिहाइड और कीटोन के। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनको डिस्टिलेट कर सकते हैं जल्दी से। जल्दी डिस्टिलेट करने का मतलब है कि इनको आप अलग कर सकते हैं अल्कोहल से। एक ये तरीका हो सकता है कि आप डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हमने इतना महंगा प्रोसेस यूज़ करना है? क्योंकि डिस्टिलेशन में बहुत टाइम लगेगा, मतलब डबल खर्चा हो गया। पहले आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, और अगर आप उनको नहीं निकालते तो एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड जो है फर्दर कर देगा। तो क्यों ना हम ये सजेस्ट करें कि क्यों ना हम ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करें जो कि अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक ही बनाएं, उसके बाद आगे फर्दर रिएक्शन ना हो, मतलब आगे एल्डिहाइड और कीटोन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। तो इसके लिए हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने चाहिए वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। यानी कि आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एल्कलाइन और एक्वस KMnO4, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ये सब स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग की बजाय और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही एल्डिहाइड फर्दर या कीटोन फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए थे। तो क्यों ना हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा कि आगे जो एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें बताया हुआ है कि अल्कोहल में आप कॉलिन रेजेंट यूज़ करें, PCC यूज़ करें। PCC जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, इनकी डिटेल मैं भी बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो ये एल्डिहाइड ही बन रहा है और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कौन से माइल्ड यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि सिलेक्टिवली अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, और मतलब कि फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास है सेरेट रेजेंट। ये 1:2 कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन होता है। CrO3 1 है और 2C5H5N पिरिडीन है। ठीक है। दूसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉलिन्स रेजेंट, जो कि मैंने लिखा था। वो भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का कॉम्बिनेशन होता है 1:2 की रेशो में, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ किया गया था इनर्ट नहीं था। तो कॉलिन्स रेजेंट में जो सॉल्वेंट यूज़ किया गया CH2Cl2 है। तो कॉलिन्स रेजेंट इज़ ए मॉडिफिकेशन ओवर सेरेट रेजेंट। सेरेट रेजेंट के ऊपर ये मॉडिफिकेशन है कि CH2Cl2 की प्रेजेंस में जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन है ये बेटर तरीके से काम करते हैं और अल्कोहल को सिलेक्टिवली एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर पाते हैं, और आगे फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए वीक। तीसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, मेंस में, नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC है, इसको PCC कहते हैं। NCERT CBSE भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि PCC की कॉम्पोजिशन आपने याद करनी है, और इसको कॉरेज रेजेंट भी कहा जाता है।
इसमें कॉम्पोजिशन जो है सब में एक चीज़ कॉमन है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कॉलिंस रेजेंट में भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सैरेट रेजेंट में पिरिडीन, कॉलिंस रेजेंट में भी पिरिडीन, पीसीसी में भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेकिन 1:1, पिरिडीन भी 1 रेशो में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 रेशो में। तो इसका मतलब कि कॉलिन रेजेंट में और सैरेट रेजेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं था और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन 1:2 की रेशो में थे, लेकिन यहाँ पे 3 रेजेंट का कॉम्बिनेशन है 1:1:1 और ये 3 रेजेंट हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कॉम्पोजिशन जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, ये आपको अच्छे से करनी है। चौथा हमारे पास है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट में पिरिडीन है C5H5 NH प्लस ट्वाइस डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को एब्रीवेट करते हैं PDC। तो ये भी एक बहुत ही माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए अब यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है तो आप कॉलिन रेजेंट CH2Cl2 में, हमने कहा ही है कि कॉलिन रेजेंट की मॉडिफिकेशन सैरेट रेजेंट के ऊपर ये है कि कॉलिन रेजेंट में CH2Cl2 यूज़ करते हैं, सैरेट रेजेंट में सॉल्वेंट ये वाला नहीं यूज़ करते। और जो PCC है ये भी एक इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 की प्रेजेंस में होता है। ये सिलेक्टिवली अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट करेंगे, आगे रिएक्शन नहीं होगा, यानी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर आएगा तो आपने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो जो मैंने पहला मेथड पढ़ाया कि आप एसिडिफाइड पोटाशियम, मतलब यहाँ पे एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एल्कलाइन या एक्वस के MnO4 CrO3H2SO4 का कॉम्बिनेशन क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज़ कर लें तो अल्कोहल एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में वो वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन ही चाहिए। तो देखिए ये आपके पास एक ओपन चेन अल्कोहल है, ठीक है, कॉलिन रेजेंट या PCC यूज़ कर रहे हैं तो आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, और एक आपको साइक्लोहेक्सिनोल है तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉलिन रेजेंट या PDC वो इतने हम्बल और इतने सॉफ्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो अल्कोहल को तो कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं पर डबल बॉन्ड को टच नहीं कर रहे। डबल बॉन्ड को ना तो ब्रेक कर रहे हैं ना उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, डबल बॉन्ड को भी टच नहीं कर रहे। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं ABCD 4 मैंने पढ़ाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सैरेट रेजेंट हम नहीं यूज़ करते बिकॉज सैरेट रेजेंट के ऊपर मॉडिफिकेशन जो है कॉलिन्स रेजेंट की आ चुकी है, क्योंकि सैरेट और कॉलिन रेजेंट ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट इनमें क्या डिफरेंस है, सॉल्वेंट का डिफरेंस है। सो आई एम श्योर कि आपको ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता चल गया होगा। गॉट इट बच्चा? आगे और कौन सा रेजेंट हो सकता है? जॉन्स रेजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट में जॉन्स रेजेंट है। इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक्वस एसीटोन की प्रेजेंस में, और ये 273-293 केल्विन टेम्परेचर या इससे बिलो टेम्परेचर पे किया जाता है। और अगर आपने जॉन्स रेजेंट को एक्सेस में यूज़ कर लिया तो ये भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। पर जॉन्स रेजेंट की भी एक बड़ी ख़ास बात है कि ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट करता है पर डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करता। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एलाइल अल्कोहल है, तो आप जॉन्स रेजेंट यूज़ कर रहे हो, जॉन्स रेजेंट को एक्वस एसीटोन की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं। 273-293 केल्विन टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए या उससे बिलो हो सकता है। बस 0 डिग्री सेल्सियस याद कर लो, बात ख़त्म। 0 डिग्री सेल्सियस याद कर लो ना,
बस 20 डिग्री भी क्यों याद करना है, 273 से लेकर 293 तक होता है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस याद कर लो। तो अगर आप लैब में बैठ गए हो, आप केमिस्ट्री बन गए हो, तो आपको लगता है कि नहीं हो रहा, तो वो अपने आप सिखा देंगे आपको कि अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्रोलीन में अलाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड को नहीं उसने टच किया, जॉन्स रेजेंट ने, मतलब जॉन्स बड़ा शरीफ है। तो आगे जो एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक्टिव मैग्नीस ऑक्साइड है। ये भी इनर्ट सॉल्वेंट, आपने देखा कि सारे ही इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, जॉन्स रेजेंट को छोड़ के, जो कि एक्वस एसीटोन की प्रेजेंस में काम करता है। पर जॉन्स रेजेंट की एक और भी बात है ना, कि ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है। तो ये जो एक्टिव मैग्नीस ऑक्साइड है, ये भी CH2Cl2 या CCl4 की प्रेजेंस में काम करता है, और इसकी वर्किंग जो है जॉन्स रेजेंट की तरह ही होती है। तो मैंने ABCDEF इतने सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराए, यानी पहले ए में मेरे ख्याल से सैरेट रेजेंट, फिर मैंने आपको करवा दिया कॉलिंस रेजेंट, फिर मैंने आपको कॉरेज रेजेंट PCC करा दिया, फिर मैंने आपको PDC करा दिया, फिर मैंने आपको जॉन्स रेजेंट करा दिया, फिर मैंने एक्टिव मैग्नीस ऑक्साइड करा दिया। इतने सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो इन सब मेथड से हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अब हमने दूसरा मेथड पढ़ना है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है ओपिनियर ऑक्सीडेशन वाले मेथड से। तो ये आपका एक, आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये रिएक्शन सिलेक्टिवली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन सिलेक्टिवली एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। यस, इस कंपाउंड का नाम है एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये लिखोगे तो ओपिनियर ऑक्सीडेशन और एसीटोन बनाओगे तो ओपिनियर ऑक्सीडेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए करेक्ट। तो यहाँ पे हाइड्राइड रीअरेंजमेंट होता है, मतलब आपने कुछ नहीं याद करना। आप देखिए कि जो सेकेंडरी अल्कोहल था, वहाँ पे OH बॉन्ड की जगह HOH जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। साथ में साइड प्रोडक्ट जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन है अल्कोहल की, इसके लिए अभी मैंने अल्कोहल का टेस्ट लिया आपका, तो उसमें कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी। तो उसमें बताया था कि जैसे ये अल्कोहल है, ये कॉपर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, ये मैंने बताया था, आपका एल्डिहाइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन निकल गई, और इस रिएक्शन का नाम मैंने डीहाइड्रोजनेशन बताया था। तो ये अल्कोहल के काफ़ी एंड में ये रिएक्शन करवाया था, कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बने थे, और सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, रिएक्शन कंडीशन सेम, तो आपके पास एसीटोन बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा। डन। तो इस तरह से हमने अल्कोहल्स को एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट बेटा जी? तो ये पहला मेथड था जिससे हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन अल्कोहल, और दूसरा मेथड ओपिनियर ऑक्सीडेशन, तीसरा कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर किया जाए अल्कोहल की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसके दो मेथड हैं, पहला है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और दूसरा है बाय पासिंग वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर मैग्नीस ऑक्साइड। चलो ये तो बाद में करेंगे, हम पहला मेथड पढ़ते हैं बाय, ये बहुत सिंपल है,
बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करनी है तो इसमें से ना कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, CaCOOO, 3 बार ऑक्सीजन हो गया, CaCO3, बचा क्या आपके पास, HCHO। अपने आप रीअरेंज कर लो ना, 2 H हैं, एक CO है, कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, मीथेनल, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया आपके पास। अच्छा, आप कैल्शियम फॉर्मेट की जगह कैल्शियम एसीटेट लेना चाहते हो तो कैल्शियम एसीटेट ले लो। पहला आपका काम होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दो, निकाल दिया। उसके बाद देखो क्या बचा है, 2 CH3 एक CO, तो सोचो कि CH3CO CH3, तो ये आपके पास क्या बन गया, एसीटोन बन गया। ठीक है, मिक्सचर भी ले सकते हो, इसका और इसका ले लिया मैंने, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट। बस मैंने कैल्शियम फॉर्मेट का मुंह बदल दिया, मतलब इसकी साइड डायरेक्शन चेंज कर दिया, कैल्शियम इस तरफ कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि 2 कैल्शियम कार्बोनेट क्यों कैसे बाहर निकलेंगे। ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, एक मैंने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, कैल्शियम फॉर्मेट। पहले मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, फॉर्मेल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। मैंने एसीटेट लिया, एसीटोन बन गया। एक मैं एसीटेट ले रहा हूँ, एक मैं फॉर्मेट ले रहा हूँ, तो 2 कैल्शियम है, कैल्शियम COO, एक इधर से पकड़ लो ना तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। फिर ये वाला कैल्शियम CaCOO, इधर से ले लो, O यहाँ से ले लो, CO3, 2 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपके पास बचा क्या, CH3 यहाँ पे, CHO यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CHO यहाँ पे, 2 एसिटाल्डिहाइड आ गए, तो 2 एसिटाल्डिहाइड आपके आ गए। दैट इज़ इट। This is how you can prepare aldehyde and ketone from dry distillation of calcium salt of fatty acid. I'm sure this is clear to you. Got it? अच्छा, आगे हमने जो दूसरा इसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये बहुत आसान है। कैल्शियम के कंपाउंड्स को, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को मैग्नीज ऑक्साइड के वेपर्स के ऊपर से पास करना है। मैग्नीज ऑक्साइड MnO होता है। मैं रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। लेने दो हैं, 2 फॉर्मिक एसिड ले लिए, मैग्नीज ऑक्साइड के वेपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे बन जाते हैं बड़े अच्छे। तो आप इसमें से एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। OH और H, वाटर हो गया, COO कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, बाकी क्या बचा, HCOH यानी HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। सो सिंपल। 2 मॉलिक्यूल लिए थे फॉर्मिक एसिड के, अब 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ले लो। तो OH और H वाटर बाहर निकल गया, COO कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, बचा क्या, CH3CO CH3, एसीटोन आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे एक जैसे लिए थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लीजिए जिसमें एक एसिटिक एसिड हो जाए, एक फॉर्मिक एसिड, मतलब एक एसिटिक एसिड एक फॉर्मिक एसिड। तो फिर वही काम कीजिए, OH और H वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बचा क्या, CH3COH। क्या होता है ये, CH3CHO। तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड आ गया। इस तरह से हमने दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही जो है प्रिपेयर कर लिए हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा मेथड, मैं आज का ये लास्ट मेथड पढ़ाऊँगा, क्योंकि चौथा है एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है ना, तो आप इतना ही करो आज के दिन के लिए। तो लास्ट मेथड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसका यूपिक नेम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन।
इसको KOH के साथ ट्रीट करो तो 2 Cl के साथ ज्वाइन करके 2 KCl बन जाएंगे। 2 OH क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे, 2 OH लग गए। अगर एक कार्बन पे बच्चा कभी भी 2 OH लगे हों तो ये अनस्टेबल होता है, तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, CH3CHO हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया? एस्टल एल्डिहाइड। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? अच्छा, अब मैंने एक और जेमिनल डाइक्लोराइड लिया है, 1 2 3। तो उसमें भी एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हुए हैं। इसका नाम है 2,2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोपेन। तो Cl को OH ने रिप्लेस करना है। 2 Cl हैं तो 2 OH चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। OH एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, और 2 के Cl के साथ ज्वाइन करके एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 OH लग गए। एक कार्बन पे जब 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, सो ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये अगर अनस्टेबल होता है तो डेफिनेटली वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड हो। मैंने बताया था कि चाहे शो करें चाहे ना, कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड CH3C के साथ हो, O फिर CH3, आपके पास आ गया एसीटोन। इस तरह से हमने थर्ड मेथड पढ़ लिया, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को जेमिनल डाइहैलाइड से प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जो मेथड्स मैंने पढ़ाए हैं आज, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज के लिए आपने इतना ही करना है। बाकी कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद फिर मैं शुरू कर दूंगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। फिर उससे अगले वीडियो में भी होगा प्रिपरेशन, अगर कल के वीडियो में वो ना कवर हुआ तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। मतलब 3 हम काम कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन को सिर्फ दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे मेथड्स पढ़ रहे हैं। फिर हम ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। फिर हम ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे सिर्फ कीटोन बनेगा। That's all I wanted to say for the day. I'm sure this is very clear to you. Thank you very much. We call it a day. Love you all. See you tomorrow back at this time. See you. Keep watching.